छात्रों, आज कुछ प्रमुख प्लेन कैपेसिटर और उनकी विशेषताओं, उनका पहचान, उनका कलर कोड, उनकी टॉलरेंसी, उनका वर्किंग वोल्टेज के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले उनकी विशेषताएं क्या हैं, इस संबंध में नंबर 1 में माइका कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स आता है। माइका यानी अभ्रक एक ऐसा पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से पतली परत के रूप में उपलब्ध होता है। इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी अधिक होता है। विशेष रूप से उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत ऊंचे ताप पर भी यह एक अच्छे इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। इसमें फ्रीक्वेंसी का लॉस भी बहुत कम होता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसका प्रयोग कैपेसिटर्स में डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ के रूप में किया जाता है। इस प्रकार के कैपेसिटर्स माइका कैपेसिटर्स कहलाते हैं। चूंकि माइका यानी कि अभ्रक को लपेटा नहीं जा सकता है, इसलिए माइका कैपेसिटर्स हमेशा चपटे आकार के ही होते हैं। क्लियर? नंबर 2, पेपर कैपेसिटर। यह एक ऐसा कैपेसिटर है जो मीडियम स्तर के लॉस और मीडियम स्तर की कैपेसिटेंस स्थिरता पर हाई वोल्टेज डीसी और एसी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कैपेसिटर एल्युमिनियम की पतली परत को टिश्यू पेपर के परतों के साथ लपेटकर बनाया जाता है। पेपर की नमी को दूर करने के लिए इसके ऊपर मोम की पतली परत लगा दी जाती है। मेटलाइज्ड पेपर कैपेसिटर्स में इलेक्ट्रोड के लिए एल्युमिनियम के स्थान पर मेटल फिल्म का प्रयोग किया जाता है। पेपर कैपेसिटर का मान प्रायः 0.001 μF से 0.2 μF तक ही होता है। आजकल जो पेपर कैपेसिटर प्रयोग किए जा रहे हैं उनमें टिश्यू पेपर पर पॉलिस्टर प्लास्टिक फिल्म का प्रयोग किया जाता है। इस फिल्म के प्रयोग से डाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मान काफी अधिक हो जाता है, जिससे यह अधिक वोल्टेज पर भी खराब नहीं होता। नंबर 3,
सेरेमिक कैपेसिटर। एक ऐसा कैपेसिटर जिसमें डाई इलेक्ट्रिक के रूप में सेरामिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। सेरामिक कैपेसिटर कहलाता है। इस प्रकार के कैपेसिटर के कार्यों का निर्धारण प्रयोग किए गए सेरामिक पदार्थ के विद्युतीय गुणों के द्वारा किया जाता है। एक सेरामिक पदार्थ के विद्युतीय गुणों को सीमा काफी विस्तृत होती है। हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने के कारण सेरामिक कैपेसिटर का आकार अन्य प्रकार के कैपेसिटर की अपेक्षा काफी छोटा होता है। सेरामिक पदार्थ चीनी मिट्टी जैसा पदार्थ होता है जो एक अच्छा इंसुलेटर होता है। इस सेरामिक पदार्थ में कई प्रकार के सिलिकेट्स को मिलाकर काफी ऊंचे मान का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्राप्त किया जाता है। सेरामिक कैपेसिटर प्रायः डिस्क टाइप और ट्यूबुलर टाइप दो आकार में होते हैं। डिस्क टाइप कैपेसिटर में सिरामिक प्लेट के दोनों तरफ सिल्वर की परत लगाकर दो चालक प्लेट बनाई जाती है। प्रत्येक प्लेट से एक एक तार निकालकर दो इलेक्ट्रोड यानी शीरे बनाए जाते हैं। कैपेसिटर को नमी आदि से बचाने के लिए इस पर इंसुलेटिंग पदार्थ की कोटिंग कर दी जाती है। दूसरे प्रकार के सिरेमिक कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस की शक्ल में होते हैं ट्यूबुलर टाइप सिरेमिक कैपेसिटर कहलाते हैं। इस प्रकार के कैपेसिटर में सिरेमिक की नली के अंदर और बाहर सिल्वर की कोटिंग की जाती है जो कि दो चालक प्लेटों पर काम करती है। प्रत्येक कोटिंग से एक तार निकाली जाती है। 1 pF से 500 pF तक के ट्यूबुलर कैपेसिटर माइका कैपेसिटर्स के समान कार्य करते हैं। सेरामिक कैपेसिटर का रेंज। आजकल कैपेसिटर्स का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। लगभग प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में इस प्रकार के कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं। को विस्तृत रेंज के कारण ही इनकी उपयोगिता की रेंज भी विस्तृत हो गई है। सेरामिक कैपेसिटर प्रायः 0.5 pF से 1000 pF की विस्तृत रेंज में पाए जाते हैं। इनकी वोल्टेज कैपेसिटी
12 वोल्ट, 25 वोल्ट, 50 वोल्ट, 200 वोल्ट, 500 वोल्ट, 1 किलो वोल्ट, 2 किलो वोल्ट और 3 किलो वोल्ट तक होती है। प्लेन कैपेसिटर यानी सादा कैपेसिटर का मान ज्ञात करने के कुछ नियम हैं। जिनको एक एक करके आप समझने की कोशिश करें। नियम संख्या 1, यदि किसी सेरेमिक कैपेसिटर पर 1 या 2 अंकों की कोई संख्या लिखी होती है तथा उसके साथ कोई इकाई या कोड नहीं लिखा होता है तो वह संख्या उस कैपेसिटर का पिको फैराड में मान होता है। नियम संख्या 2, यदि किसी सिरेमिक कैपेसिटर पर 3 अंकों की ऐसी संख्या लिखी है जिसका तीसरा अंक 0 है तथा इस संख्या के साथ कोई इकाई या कोड नहीं लिखा है तो वह संख्या उस कैपेसिटर का पिको फैराड में मान होता है। जैसे उदाहरण देखें। नियम संख्या 3, यदि किसी सिरेमिक कैपेसिटर पर 3 अंकों की ऐसी संख्या लिखी है जिसका अंक 0 नहीं है बल्कि कोई दूसरी संख्या है तो उस कैपेसिटर का मान कलर कोड विधि से ज्ञात करते हैं। इसके लिए कैपेसिटर पर लिखी 3 अंकों की संख्या के पहले 2 अंक वैसे के वैसे लिखकर उसके आगे तीसरे अंक के बराबर 0 लगा देते हैं। इस प्रकार जो कुल संख्या प्राप्त होती है वह उस कैपेसिटर का पिको फैराड में मान होता है। इस मान में 1000 का भाग देकर इसे किलो पिको फैराड KPF में बदलते हैं तथा किलो पिको फैराड मान में पुनः 1000 का भाग देकर इसे माइक्रो फैराड में बदलते हैं। इस प्रकार के कैपेसिटर में अंकित संख्या के बाद यदि अंग्रेजी का कोई अक्षर लिखा हो तो यह
तो यह अक्षर उस कैपेसिटर की टॉलरेंसी दिखाता है। ये अक्षर और इनके द्वारा प्रदर्शित होने वाली वाली टॉलरेंसी निम्न प्रकार है। यदि उस कैपेसिटर पर F लिखा हो तो इसकी टॉलरेंसी ±1% होती है। यदि कैपेसिटर पर G लिखा हो तो उस कैपेसिटर का टॉलरेंसी प्लस माइनस में 2% होता है। जी यदि कैपेसिटर पर J लिखा हो तो उस कैपेसिटर की टॉलरेंसी 5% होती है। इसी प्रकार यदि K लिखा हो तो उस कैपेसिटर की टॉलरेंसी प्लस माइनस में 10% होती है। यदि M लिखा हो तो उस कैपेसिटर की टॉलरेंसी प्लस माइनस में 20% होती है। जैसे अब नियम संख्या 4।